खबर है उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर से। कानपुर नगर काशीराम कॉलोनी में दिनांक 12/12/2021 जिला उपाध्यक्ष व्यापार सभा के छोटू राम के माध्यम से पनकी काशीराम कॉलोनी में सीडीएस जनरल विपिन रावत जी की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें मौजूद रहे सपा के नेता माननीय पूर्व विधायक कल्याणपुर के विधायक सतीश निगम जी, ग्रामीण व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष विनय कोरी जी, माननीय पूर्व पार्षद अशोक दुबे जी, संतोष शर्मा जिला सचिव, मदर टेरेसा फाउंडेशन सोनू कनौजिया, सुमित कुमार, अमित कनौजिया, सरफराज खान, अतुल तिवारी, मोनू पंडित गुप्ता जी। कानपुर से हमारी संवाददाता रेशम बेगम की रिपोर्ट। देखिए इस मौके पर उन्होंने क्या कहा। कानपुर से हमारे कानपुर क्षेत्र में पनकी क्षेत्र में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सपा के अनेक नेतागण यहाँ पे मौजूद हैं। विपिन रावत जी जनरल जो थे, कुछ दिनों पहले विमान गिर जाने के कारण उनका निधन हो गया, शहादत हो गई है। अन्य 12 लोगों के साथ में उनकी शहादत हो गई है और उनकी शहादत में आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि का कार्यक्रम पनकी के काशीराम कॉलोनी में छोटू खान के माध्यम से रखा गया है, जिसमें महान शख्सियत मौजूद है यहाँ पे, जो जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय रहे हैं। और मैं उनकी पहचान क्या कराऊं, वो खुद अपने आप में एक पहचान है और जनता के दिलों की जान है। और वो उनका चेहरा जो है पर्चा है, उनका चेहरा एक पर्चा है और जनता के दिलों में बड़ी चर्चा है। तो आइए मैं आज उनसे रूबरू करवाती हूँ और चलती हूँ महान शख्सियत के पास में कि जनता आस लगाए बैठी है और आपके आदेशों का इंतजार करे बैठी है। उस जनता के लिए 2 शब्द हमारे माननीय कल्याणपुर के विधायक रहे सतीश निगम जी हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। आइए मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि जनता के लिए उनके दिलों में कितनी प्रेम और भावनाएं हैं और आने वाले 2022 के चुनाव को जनता की उम्मीदों को खरा उतरेंगे या नहीं, क्या करेंगे पार्टी को अपनी आगे बढ़ाने का और सत्ता में आने का, जनता के विश्वास को जगाने का काम करेंगे माननीय सतीश निगम जी। नमस्कार सर। रेशमा जी, आज हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग और हमारे भाई और साथी, ये हमारे पूर्व जनरल और वर्तमान सीडीएस श्री विपिन रावत साहब थे और हमारे जो कर्नल साहब, जो हमारे जो ब्रिगेडियर साहब शहीद हुए और हमारे 12 अन्य सैनिक शहीद हुए और विपिन रावत साहब की पत्नी भी शहीद हुई। उन सबके श्रद्धांजलि समारोह के लिए कैंडल मार्च निकाला है, उसमें हम आए हुए हैं और हम उन सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उन लोगों को अपने चरणों में रखें और उनकी मृत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और परिवार को इस असीम दुख को सहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें ताकत दे। और साथ ही साथ जहाँ तक आपने जनता के लिए बात कही है, ये सही है कि हमारे ये जो गरीब भाई हैं, हमारी जो ये जनता है, ये हमसे बेनतिहा मोहब्बत और प्यार करते हैं और हम भी ये वादा करते हैं कि जनता के साथ वैसे ही हम करेंगे जैसा हमें करना चाहिए। इनको न्याय मिले, इन्हें इंसाफ मिले, इन्हें पीने के लिए पानी मिले, इनकी बिजली के सारे बिल माफ़ हो जाएं, ये भी व्यवस्था करें। और जो गरीब हैं, जिनके कोई आगे पीछे सहारा नहीं है, उनकी कैसे पेंशन हो जाए, इसकी व्यवस्था भी हम कराने का। हमारी जनता आस लगा बैठी है। मेरे पास 5 सवाल है सर, मैं आपका इन 5 सवालों से जवाब चाहती हूँ। पहला सवाल हमारा है, लॉकडाउन में जो जनता और जो मजदूर का पलायन हुआ है और उनकी भूखमरी के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, तो क्या सरकार इस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी? या दूसरा सवाल हमारा है, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, पेट्रोल को लेकर जो जनता भुगत रही है, उस पर चुनाव लड़ेगी सरकार? तीसरा मुद्दा हमारा है सर कि जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किए गए हैं, चील हरण का काम किया गया है, इसको लेकर सरकार चुनाव लड़ेगी 2022 का? या फिर चौथा मुद्दा हमारा है कि वैक्सीन नहीं मिली, लॉकडाउन में कोरोना में बहुत लोगों की मौत हो गई है, बेड नहीं मिले हैं और लोगों को जलाने के लिए शमशानों में लकड़ियां नहीं मिली है,
तो क्या सरकार इस मुद्दे को लेकर समाज में चुनाव लड़ेगी? या पांचवा मुद्दा हमारा किसान आंदोलन कर रहा है गाजीपुर बॉर्डर का। 1 साल से किसान गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे रहे हैं। लगभग 700 लोगों की 750 लोगों की वहां जाने चली गई, शहादत हो गई। क्या हमारी 2022 में माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में चुनाव लड़ेंगे? कौन सा मुद्दा बड़ा होगा 2022 के चुनाव के लिए? सर 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी आपके इन सारे मुद्दों के साथ है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ नहीं हुआ, ना ही किसी और क्षेत्र में हुआ। और कोरोना में न जाने कितने हजारों लाखों लोग देश में मर गए और उसको सरकार ने छिपा लिया। और सरकार ने तो यहाँ तक बेशर्मी की कि सरकार ने तो ये भी कह दिया कि कोई ऑक्सीजन की कमी से पूरे देश में नहीं मरा। इससे ज़्यादा बड़ा झूठ और दूसरा सरकार का कोई हो ही नहीं सकता, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों की संख्या बहुत है। जहाँ तक बहन बेटियों का सवाल रह गया, तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर चुनाव लड़ी थी कि हम बहन बेटियों की सुरक्षा करेंगे। और ये सरकार ने तो बहन बेटियों के साथ बहुत अन्याय किया, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। और हमें लगता है कि शायद ही ऐसा कोई दिन बीता हो जहाँ पर बहन बेटियों की असमत से खिलवाड़ न किया गया हो। इस सरकार ने बहन बेटियों को भी धोखा दिया है। और जहाँ तक किसानों की बात रह गई, ये किसान इस देश का पेट भरने वाला है। और हमारी समाजवादी पार्टी किसानों, मजदूरों और गरीबों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है। तो हमारी पार्टी तो हमेशा, जब भी सरकार वो सत्ता में आई, जब पीछे सत्ता में आई थी, तो ये तय हुआ था कि किसानों से हम लोग सिंचाई का पैसा नहीं लेंगे, सिंचाई हम लोगों ने फ्री कर दिया था। और ये भी तय हुआ था कि किसान की अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए किसान दुर्घटना बीमा का उसको मिलेगा, और वो हम लोगों ने देने का काम किया। और अब की दफ़े तय हुआ है कि हम लोग किसानों के लिए बिजली का बिल माफ़ कर देंगे। और दूसरी बात ये भी अभी हमारे अखिलेश जी ने कही, जैसे आपने कहा कि 750 से ज़्यादा किसान मर गए हैं सरहद पर, जो हमारी दिल्ली बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पर बैठे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हर मृतक किसान को 25 लाख रुपए देने का काम करेंगे। तो हमारी सरकार बनते ही हम किसानों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का काम करेंगे। और जो लोग कोरोना में मर गए, जिनको सरकार छिपा रही, जो आंकड़े छिपा रही है, उन आंकड़ों को भी सही तरीके से देखेंगे। और अगर किसी क्या कोरोना से मृत्यु हुई है, उसके लिए क्या आर्थिक मदद की व्यवस्था की जाए, ये भी हमारी सरकार तय करेगी। और नौजवानों को रोजगार का काम करेगी। बहन बेटियों के लिए हम लोगों ने 1090 शुरू किया था, ताकि जरूरत पड़े तो बहन हमारी 1090 पर फ़ोन करके अपनी मदद ले सकें। लेकिन इस सरकार ने उस व्यवस्था को भी भंग कर दिया। तो अपनी दफ़े ये हम तय है कि जो आपने मुद्दे बताए, इन सारे मुद्दों पर समाजवादी पार्टी हमारी चुनाव लड़ेगी। और अपनी जनता इतनी त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, इनके नेताओं से, कि अब इनको हराने का काम करेगी। जैसा कि समाजवादी पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी के समर्थक कहते हैं कि जहां तक तेरी नजर जाएगी वहां तक मेरा साया नजर आएगा। और इस बार माननीय अखिलेश जी का नाम हर बंदे के जुबा पे नजर आएगा। जय हिंद, जय भारत।